हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ बैटल थ्रू द हेवन। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, शाओयान शूनर की मदद से फाइनली उन रॉ मटेरियल्स को हासिल कर लेता है और फिर याला उन रॉ मटेरियल से मेडिसिन बनाते हुए शाओयान को सॉलिड फायर कंट्रोल करना सिखाते हैं, जिस पर शाओयान थक जाता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। और अब आगे तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं शाओयान के मुंह से खून आने लगता है, जिसकी वजह से उसे बहुत दर्द होता है और वो नीचे लेट जाता है। तो यालो कहते हैं, तुम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे थे, इसलिए तुम्हारा इतना बुरा हाल कैसे हो सकता है। अब वो अपनी पावर से शाओयान को हील करने लगते हैं। शाओयान बेहोश हो जाता है तो यालो अपनी पावर को उसकी बॉडी में डालते हुए कहते हैं, अब मेरा पूरा फ्यूचर तुम पर डिपेंड करता है, इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने का एक चांस ले रहा हूँ और मैं तुम्हारा लेवल 4 लेवल तक एडवांस करवा दूंगा। और फिर वो अपनी पावर शाओयान की बॉडी में डालने लगते हैं और उसका लेवल बढ़ाने लगते हैं, जिसकी वजह से वहाँ एक रोशनी निकलती है। और फिर हम अगले दिन एक पवेलियन को देखते हैं जहाँ 3 दिन बाद ऑक्शन होने वाला था, इसलिए लोग वहाँ इकट्ठा हुए थे ताकि वो ऑक्शन की टिकट को खरीद सके। तो वहाँ शाओ फैमिली का एक एल्डर भी स्पेशल टिकट को लेने के लिए आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि टॉप बॉक्सेस तो ऑलरेडी जियाली फैमिली और एओ फैमिली ने बुक करवा ली है। तो वो ये बाहर जाकर जियान शाओ को बताता है, जिस पर उन्हें गुस्सा आने लगता है। और फिर हम ऊपर रूम में एक लेडी को देखते हैं जिसका नाम याफे था। तो एक आदमी याफे को आके बताता है ऑक्शन में तीनों बड़ी फैमिली पार्टिसिपेट करेंगी। तो याफे उसे जाने को कहती है और दिल में सोचती है, इस बार तीनों बड़ी फैमिली के दरमियान काफी इंटेंस कंपटीशन होगा और इसलिए अगर हम न्यूट्रल हैं तो हमारा काफी ज्यादा फायदा होगा। और फिर हम शाओयान को देखते हैं जो अपने रूम में बैठा राइस बोल खा रहा होता है। तो यालो कहते हैं, मेरे स्टूडेंट आराम से खाओ वरना तुम्हारा दम घुट जाएगा। तो शाओयान कहता है, मैं कुछ दिन तक बेहोश रहा और मैं सॉलिड फायर को भी कंट्रोल नहीं कर सका, इसलिए मुझे खाना खाना चाहिए। और शाओयान कहता है, बुरे आदमी, मैं तुम्हारा स्टूडेंट कब से हो गया। तो यालो कहते हैं, बेशरम लड़के, ट्रेनिंग करते वक्त तुम लगभग मरने वाले थे, तो ना सिर्फ मैंने तुम्हारी जिंदगी बचाई बल्कि मैंने तुम्हें लेवल 4 तक एडवांस करने में भी मदद की। तो शाओयान हैरान होते हुए कहता है कि क्या मैं वाकई लेवल 4 तक पहुंच गया। और फिर शाओयान यालो की तारीफ करने लगता है। तो यालो कहते हैं, ये तो कुछ भी नहीं। और फिर वो राइस बॉल अपनी पावर से हवा में उठाकर उसे दिखाते हैं। तो शाओयान पूछता है, ये कौन सी आर्ट है। तो यालो कहते हैं, ये तो सिर्फ वैक्यूम टेक्निक है। तभी यालो का हाथ उस राइस बॉल की गर्म होने की वजह से जलने लगता है। तो शाओयान कहता है, एक सोल जो आग पैदा कर सकती है लेकिन हीट से डरती है। तभी उसे याद आता है कि जब वो मार्केट में था तो यालो ने उसे एक मेटल का टुकड़ा खरीदने को कहा था, क्योंकि इसके अंदर वैक्यूम पंप टेक्निक थी। तब यालो कहते हैं, वक्त आने पर मैं ये टेक्निक तुम्हें सिखा सकता हूँ। तो शाओयान उस मेटल को खरीद लेता है। अब शाओयान उस मेटल को देखते हुए सोचता है, मैं तो इसके बारे में भूल ही गया था। तो शाओयान यालो से कहता है, बुरे आदमी, तुम्हें अपने वादे पर कायम रहना चाहिए, क्यों ना तुम मुझे अब ये वैक्यूम पंप टेक्निक सिखाओ। यालो कहते हैं, बिल्कुल नहीं। तो शाओयान कहता है, तुम मुझे ये सिखा रहे हो या नहीं। तो यालो कहते हैं, मैं तुम्हें ये तब तक नहीं सिखाऊंगा जब तक तुम मुझे मास्टर नहीं कहते। तो शाओयान एक राइस बॉल को आगे करते हुए मास्टर कहता है। तो यालो मान जाते हैं। तो शाओयान कहता है, मैं तुम्हें नहीं, इस राइस बॉल को कह रहा था। इस पर यालो को गुस्सा आने लगता है, लेकिन फिर वो शांत होते हुए वैक्यूम टेक्निक से उस राइस बॉल के अंदर का मसाला बाहर निकाल लेते हैं। और वो कहते हैं, इस वैक्यूम पंप टेक्निक को सीखने के बाद जब तुम इसमें मास्टर हो जाओगे तो तुम 1 टन वजन से भी ज्यादा भारी पत्थर को उठा पाओगे, और अगर तुम उस पत्थर से अपने दुश्मनों पर हमला करो तो तुम बहुत आसानी से उन्हें ब्रूटली इंजर्ड कर सकते हो। तो शाओयान कहता है, मास्टर मुझे ये टेक्निक सिखाओ। तो यालो कहते हैं, लड़के, तुम वाकई में लकी हो कि तुम्हें ये मेटल प्लेट मिल गई, क्योंकि इसके अंदर बहुत सी फायर और विंड वैक्यूम पंप टेक्निक्स है। और फिर वो फायर पाम से पास पर एक पोर्ट को उसे तोड़कर दिखाते हैं। तो शाओयान खुश होते हुए कहता है, मास्टर मुझे ये सब सिखाओ। तो यालो कहते हैं, तुम्हें इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जब तुम इन दोनों पंप टेक्निक्स के मास्टर हो जाओगे तो मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा एडवांस टेक्निक को सिखाऊंगा। तो शाओयान खुश होते हुए उस टेक्निक का नाम पूछता है। तो यालो कहते हैं, ये तो अभी के लिए एक सीक्रेट है। और फिर हम देखते हैं शाओयान शाओ फैमिली के ट्रेनिंग एरिया में आता है, जहाँ शूनर शाओ निंग के साथ फाइट कर रही होती है। तो शाओयान भी उनका मैच देखने लगता है। इस पर शूनर खुश हो जाती है और निंग को दूर फेंक देती है। शाओयान शूनर के पास जाता है और कहता है, हमें मिले हुए काफी दिन हो चुके हैं। तभी शूनर को एहसास होता है कि शाओयान का लेवल 4 तक पहुंच चुका है। तो वो शाओयान से कहती है, इसलिए तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए क्योंकि तुम छुप कर ट्रेनिंग कर रहे थे, लेकिन मैं तो बोर हो रही थी इसलिए मैं यहाँ खेलने के लिए आ गई। निंग शाओयान से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो शूनर कहती है, शाओयान अभी भी शाओ फैमिली का मेंबर है, इसलिए वो जब चाहे यहाँ आ सकता है। तभी शाओयान शूनर के कंधे पर अपना हाथ रख लेता है, जिस पर निंग गुस्सा कर वहाँ से चला जाता है। तो शूनर शाओयान से कहती है, भले तुम लेवल 4 तक पहुँच चुके हो, लेकिन तुम शाओ निंग जैसे लड़के से जो कि ऑलरेडी लेवल 9 तक पहुँच चुके हैं नहीं लड़ सकते, इसलिए तुम्हें कुछ दाव की टेक्निक्स को भी सीखना चाहिए। और वो उसे एक टेक्निक निकाल के देती है जिसका नाम रॉक शैटरिंग पाम होता है। और फिर वो बताती है, ये लेवल 4 के प्रैक्टिशनर के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है, इसलिए
इसलिए तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए। शाओयन उसको थैंक यू कहता है और कहता है मैं इस टेक्निक को जरूर सीखूंगा। और फिर शाओयन अपने रूम में आकर याओला को उस टेक्निक के बारे में बताता है। तो याओला कहते हैं ये टेक्निक बकवास है। तो शाओयन कहता है लेकिन यह टेक्निक शूनर ने मुझे दी है। तो याओला कहते हैं इससे ये हकीकत तो नहीं बदलती कि यह टेक्निक ट्रैश है। और फिर वो उसे दूसरी टेक्निक देते हैं। नहीं, असल में वो उसके सिर पर मारते हैं। याओला कहते हैं ये एक ब्लैक लेवल टेक्निक है और तुम्हें इसे सीखने के लिए लेवल 5 तक पहुंचना होगा। शाओयन कहता है फिर आप मुझे लेवल 5 तक पहुंचने में मदद करें और उन्हें 3 बार मास्टर कहता है। इस पर याओला भी मान जाते हैं और फिर हमें दूर एक पहाड़ पर नालान को दिखाया जाता है जो कल्टीवेशन कर रही होती है और वो दिल में सोचती है। शाओयन 3 साल बाद मुझसे आकर अपनी बेइज्जती क्यों करवाना चाहता है। और फिर हम देखते हैं याओला और शाओयन की ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं और फिर वो उसे बताते हैं। ऑक्टेन ब्लास्ट टेक्निक एक हाई लेवल ब्लैक टेक्निक है और ये अपनी ग्रेट पावर के लिए मशहूर है। और फिर वो उस पर फायर से अटैक करते हुए बताते हैं। जब तुम इसमें मास्टर हो जाओगे तो अगर तुम अटैक करोगे तो तुम्हारे अटैक्स में 8 फोर्स की लेयर्स होगी। और वो उस पर लगातार फायर से अटैक करते हुए बताते हैं। वो अटैक्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह लेयर्स बनाएंगी जिस तरह एक प्याज के अंदर लेयर्स होती हैं। शाओयन को समझ नहीं आता कि वो मुझे ट्रेनिंग के नाम पर इतना मार क्यों रहे हैं। तो याओला बताते हैं क्योंकि इस तरह बहुत तेजी से तुम्हारी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ेगी और इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और याओला कहते हैं बहुत ज्यादा हमारे पास मेडिसिन मटेरियल्स खत्म हो जाएंगे, इसलिए तुम्हें अगली बार और भी ज्यादा मटेरियल्स की शॉपिंग करनी होगी। तो शाओयन कहता है अभी तक मैंने शूनर के उन पैसों को भी वापस नहीं किया, तो अगली बार मैं उन मटेरियल्स को खरीदने के लिए पैसे कहाँ से लाऊंगा। तो याओला उसे लगातार मारते हुए कहते हैं मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें उन मटेरियल्स को खरीदने के लिए कुछ सोचना होगा। और फिर हमें ऑक्शन हाउस को दिखाया जाता है जहाँ शाओयन अपना बेस बदल कर आता है और वो अपने साथ उन एलेक्सर को भी लाया था जो याओला ने पहले बनाए थे। तो याओला उसे कहते हैं तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम इन एलेक्सर को नीलाम करने वाले हो? तो शाओयन कहता है हमारे पास और रॉ मटेरियल्स को खरीदने के लिए पैसे नहीं है और वैसे भी ये मेरे कोई काम के नहीं है, इसलिए अपने पास इन्हें रखना बेकार है। तो याओला कहते हैं इन एलेक्सर को मैंने सिर्फ तुम्हें सॉलिड फायर कंट्रोल करना सिखाने के लिए बहुत चीप मटेरियल से बनाया था, इसलिए इनकी क्वालिटी बेकार है। तो शाओयन कहता है हमें इस बारे में फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है और मुझे उम्मीद है ये एलेक्सर्स हमें काफी फायदा देंगे। तो याओला कहते हैं तुम बहुत होशियार हो। और फिर वो ऑक्शन हाउस के अंदर चले जाते हैं। शाओयन ऑक्शन हाउस की मैनेजर याफे को अपने स्पिरिट एलेक्सर्स दिखाता है। तो याफे कहती है ये एलेक्सर बिना किसी साइड इफेक्ट के काफी हल्का है, इसलिए इनका रैंक सेकंड होगा। और फिर वो शाओयन से कहती है क्या सच में तुम इनका ऑक्शन करना चाहते हो? शाओयन कहता है मैं चाहता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी इसे नीलाम कर दें। तो याफे उसे लेकर ऑक्शन हाउस जाने लगती है और वो शाओयन को भी अपने साथ आने को कहती है। तो शाओयन उसके पीछे जाने लगता है। तभी याओला कहते हैं ये लड़की काफी अजीब है, इसलिए तुम्हें केयरफुल रहना चाहिए। तो शाओयन हाँ में जवाब देता है। तभी याफे शाओयन का चेहरा देखने के लिए उसकी हुडी उतारने लगती है। तो शाओयन उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है मैं अपनी पहचान को सीक्रेट रखना चाहता हूँ। अब याफे ऑक्शन हाउस में उन एलेक्सर की बोली लगाती है जहाँ जिया लीबी और जियान शाओ आए हुए होते हैं। वो सभी को बताने लगती है ये लेजेंडरी स्पिरिट एलेक्सर्स कल्टीवेशन की स्पीड को बढ़ाती है और अगर इसे पानी में मिलाकर उसके अंदर कल्टीवेशन की जाए और जो लोग जो अभी दोजी लेवल तक नहीं पहुंचे उनको अगले लेवल में ब्रेक थ्रू करने के चांस काफी ज्यादा बढ़ा देंगे। इसलिए आप अपने बच्चों को जीनियस बनाने के लिए इन एलेक्सर को खरीद सकते हैं। और वो उनकी स्टार्टिंग बोली 8000 गोल्ड कॉइन से शुरू करती है। जालिबी को पता था कि जियान शाओ अपने बेटे शाओयन के लिए इन एलेक्सर को जरूर खरीदेगा, इसलिए वो इसकी कीमत 30,000 गोल्ड कॉइन्स लगा देता है। इस पर सभी हैरान रह जाते हैं, लेकिन जियान शाओ अपने बेटे शाओयन के लिए इन एलेक्सर को खरीदना चाहता था, इसलिए वो उनकी कीमत 40,000 लगा देते हैं। तो उनके साथ वाले एल्डर्स उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि जालिबी जानबूझकर आपको फंसाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो नहीं सुनते और अपनी कीमत को दोबारा दोहराते हैं। इससे ज्यादा कीमत कोई भी नहीं लगाता, इसलिए वो एलेक्सर्स जियान शाओ के हो जाते हैं। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि मैं अगला एपिसोड जैसे ही अपलोड करूं आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।